अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। एक भाई का सवाल है मेरे पास। तो भाई सवाल करते हैं, उनका नाम है आमिर खान। तो वो पूछते हैं हबीब भाई कि मेरे पास एक जोड़ा है टेडी और फिरोज़पुरी का, मैंने क्रॉस किया और माशाल्लाह उसके बच्चे इंतहाई शानदार और बहुत ही आउट क्लास बच्चे हैं। ठीक है, तो आगे उनकी पेयरिंग करनी है। आप इस बारे में अपनी राय बताएं बहन भाइयों की, यानी कि जिस तरह एक ही जोड़ी के बच्चे हैं तो उनको आपस में यानी कि जोड़े लगाने हैं आगे। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ एक और भाई हैं, तो वो भी तो माशाल्लाह मलिक फ़ारूक साहब हैं। तो वो पूछते हैं कि कुछ कबूतर की नस्लों के हवाले से यानी पहचान बताएं। जिस तरह सियालकोटी कबूतर है, कसूरी कबूतर है, यानी कि फ़िरोज़पुरी कबूतर है, तो इनकी पहचान बताओ। और साथ ही मलिक फ़ारूक का एक और सवाल मेरे पास है, तो वो भी यानी कि कबूतर की परवाज़ के हवाले से है। तो कौन सा पर किस तरह की परवाज़ देता है, यानी कि गोल उड़ने वाले कबूतर की पहचान बताओ। और जो हिट मारता है कबूतर यानी उसकी भी पहचान बताओ। और तेज़ पर मारने वाला और स्लो उड़ने वाले कबूतर की पहचान यानी परों की पहचान वो बताओ। तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे आज की वीडियो में। तो इसी तरह और भी भाई हैं, उनके भी सवाल हैं। तो अगर टाइम लग गया तो इंशाल्लाह उनके भी सवालों के जवाब इसी वीडियो में हो जाएंगे। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि आमिर खान भाई, तो आपने देखो, अगरचे मिसाल तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये मिसाल तौर पे आपने जो जोड़ा लगाया टेडी और फिरोज़पुरी का, आगे से आपको ये बच्चा मिला उनका, ठीक है। तो आपने इस बच्चे में देखना है कि आपको जिस तरह यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर भाई थोड़ी यहाँ भी मिस्टेक करते हैं कि हमारे पास एक कबूतर है यानी बहुत अच्छी परवाज़ें दे रहा है, ठीक है ना। तो साथ एक दूसरी कबूतरी है, वो भी बहुत अच्छी परवाज़ें दे रही है। तो दोनों हम कहते हैं कि यार ये बहुत उड़ने वाले कबूतर हैं, तो इनके हम आपस में जोड़ा लगा देते हैं। तो हो सकता है बच्चे आगे और परवाज़ें नहीं कराएं। तो कहीं कोई एक्सपेरिमेंट ये कामयाब भी हो जाता है और कहीं कोई कामयाब नहीं भी होता। उड़ने वाला बच्चा आगे बच्चा नहीं उड़ाता। वजह ये होती है कि उसमें जो पॉइंट होते हैं ना कबूतर में, और अगरचे उसके अंदर यानी कोई एक आध पॉइंट कम है, ठीक है, कबूतर में दूसरे में भी कम है, हमने जहाँ जोड़ा लगाया तो कुछ बच्चे उसमें ऐसे आ जाएंगे जिनके मतलब पॉइंट अच्छे होंगे वो उड़ेंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि नहीं उड़ेगा। अब जिस तरह यानी हम जोड़ा लगाते हैं, एक बच्चा उड़ रहा होता है, दूसरा भाई साथ वाला उड़ता ही नहीं है, तो ये भी होता है। तो ये सारी वजह यही होती है। देखो माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया कि आपने टेडी और फिरोज़पुरी का जोड़ा लगाया, तो माशाल्लाह दोनों के ब्लड मैच कर गया, यानी कि ब्लड दोनों नस्लों में ही ब्लड अच्छे थे, ठीक है। तो उन्होंने आगे जो आपको कबूतर बना के दिया उनमें भी आपने यानी अच्छी परवाज़ें देखी, सारा कुछ। तो आपने यहाँ समझना है कि आपने जिस तरह यानी कि आपका ये नर टेडी, ठीक है, और हो सकता है मादा फिरोज़पुरी हो, तो जिस तरह आपने नर में जो पॉइंट यानी देखे हैं, हड्डी जोड़ वगैरह पर कुंदे, जिस तरह हम कबूतर को यानी एक अच्छे कबूतर को चेक करते हैं, ठीक है, आप अपने कबूतर को चेक करो तो आप उसमें जो यानी अच्छे पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आगे से आप जो उसका बेटा उठा रहे हो तो आप कोशिश करो कि वही सारे पॉइंट आगे से उसके बेटे में भी मुकम्मल हो। जिस तरह हड्डी होती है, जोड़ होते हैं, परों की बनावट होती है, यानी दुम की देखी जाती है, ठीक है, तो आँख के रिंग वगैरह, ये आप उसके बेटे में जो जिस बेटे में आपको मुकम्मल लगे, हाँ भाई ये अपने बाप की तरह है या अपनी माँ की तरह है, इसमें सारे पॉइंट पूरे हैं। और साथ ही जो दूसरा आप उसके साथ पार्टनर बना रहे हो, और उस पार्टनर को आप सेकंड पार्टनर के साथ मिला के देखो कि हाँ भी अगरचे कबूतरी में ये सारे पॉइंट है, जो कबूतरी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उस कबूतरी में भी सारी यही क्वालिटीज़ हैं। तो इंशाल्लाह जब आप वो जोड़ा बनाओगे ना, तो उस जोड़े के बच्चे ये होंगे जिस तरह आपका पहला जोड़ा यानी टेडी फिरोज़पुरी का जो लगा हुआ है, बच्चे आगे उड़ रहे हैं, तो उसके जब आप बच्चों में ये चीज़ें दोनों सेम वगैरह देख के आप जोड़े लगाओगे ना, तो इंशाल्लाह वो भी बच्चे उड़ेंगे। अगरचे आप ये सिर्फ नोट करोगे कि यार नर उड़ रहा है, मादा उड़ रही है, इनका मैं जोड़ा लगा दूँ, तो उसमें ये होता है कि बाय चांस वाली बात हो जाती है कि कोई बच्चा उड़ता है, कोई बच्चा नहीं उड़ता। तो यहाँ आपने थोड़ी समझदारी करनी है। इंशाल्लाह आप जोड़े लगाओ, अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। बस अगर आपके देखो, क्योंकि ब्लड तो आपके पास समझ आ चुकी है कि ब्लड अच्छा है, क्योंकि आपके पास परफॉर्म कर रहा है कबूतर। अब आपका मसला है जोड़ा लगाने का। तो जोड़ा लगाने में ये देखा जाता है कि देखो, अब जिस तरह आपके नर में और मादा में, यकीन जानो कि मैंने नहीं देखा लेकिन मुझे पता है, अंदाज़े से बता सकता हूँ कि दोनों के परों में अलग अलग फंक्शन होंगे। यानी कि अगर एक तीर पर होगा, ठीक है, दूसरा खंजर पर होगा, अगर एक तलवार होगा तो यानी दोनों तलवार नहीं होंगे, दोनों खंजर नहीं होंगे, दोनों तीर पर नहीं होंगे, दोनों के परों में मुख्तलिफ़ बातें होंगी। आप देखो, ठीक है। तो यही चीज़ आपने आगे बच्चों में भी मुख्तलिफ रखनी है।
आँखों के रिंग नर हो जाए मादा हो जाए, अगर नर में ज़्यादा वाज़ी हो रहा है, ठीक है, रिंग, और या तो मादी में जिस तरफ यानी तिल का झुकाव होता है उस तरफ ज़्यादा वाज़ी हो तो बहुत अच्छा है, ये आप जोड़ा लगाओ, ठीक है। पंजे दोनों के यानी आपने सुरख देखने हैं। और जिस तरह आप देखो ना कि ये पंजे हैं, कबूतर को मैंने यहाँ इसके पंजों को यूँ किया ना, तो कुछ कबूतर होते हैं अपनी उंगलियां यूँ समेट लेते हैं, ठीक है। जो कबूतर अपनी उंगलियां यूँ समेट के बिल्कुल यानी कि आप यूँ अगर आप उसको करो ना पीछे, तो कुछ कबूतर होते हैं अपना पंजा खुला रख देते हैं, कुछ कबूतर होते हैं समेटते हैं। तो ये आप चीज़ें नोट करो कि पंजे समेटने वाला कबूतर यानी कि बिल्कुल आपने यूँ किया, पंजे यहाँ ठहरा दिए और पंजे बिल्कुल यूँ बंद कर दिए कबूतर ने, ठीक है, यूँ बंद कर दिए यानी यूँ इकट्ठे कर लिए पंजे, तो वो भी एक अच्छा निशानी होती है, ठीक है, वापसी पे कबूतर की उसी में देखी जाती है। और फिफ्थ रिंग ये क्लियर होने चाहिए यानी कि आपको वाज़ी होने चाहिए। तो इंशाल्लाह यही चीज़ें आप देखो, जोड़ा लगाओ, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। तो हमारे साथ मलिक फ़ारूक साहब हैं, तो वो पूछते हैं हबीब भाई आप हमें नस्लों की पहचान बताएं। तो जो चीज़ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मलिक फ़ारूक भाई, आपके तकरीबन ये बात समझ में आ जाएगी। तो आपने देखो ना, जिस तरह सियालकोटी कबूतर हैं हमारे, उनकी जो ये आँख होती है ना, आँख के बाहर का जो ये रिंग है, फिफ्थ रिंग के बाहर की जो ज़मीन है, ठीक है, सियालकोटी कबूतरों में वो ज़मीन ज़रा डार्क कलर में होती है, ठीक है, डार्क होती है। और जो इनका ये ब्रीडर रिंग होता है, जो इनका यानी कि काले नूर के साथ फर्स्ट रिंग होता है आँख में, वो ज़रा यानी कि फैला हुआ होता है सियालकोटी कबूतर में, और यानी वो आपको मिलेगा ब्राउन कलेजी कलर, इस तरह के कलर में वो आपको यानी मिलेगा। और जो कसूरी कबूतर है हमारे, उनकी जो ये फिफ्थ रिंग की बाहर की ज़मीन है ये ज़रा लाइट कलरों में आती है, ठीक है। जिस कबूतर में लाइट होगी, अब जिस तरह मेरे पास ये कबूतर मौजूद है, ये कबूतर मेरा सियालकोटी और टेडियो में क्रॉस कबूतर है, ठीक है, क्योंकि इसकी आँख के अंदर जो इसकी चमक है ये चमक बताएगी। जो अपना सियालकोटी कबूतर होंगे उनकी आँखों के जो चमक होगी वो ज़रा अजीब सी होगी, मतलब वो आपको डार्कपन उसमें ज़्यादा दिखेगा। और जो मतलब कसूर के कबूतर होंगे उसमें आपको ज़रा लाइट सा दिखेगा, ये आप जहन में रखो। और जिस तरह आपने कहा फ़िरोज़पुरी कबूतर, तो उसमें आपको आँख की ज़मीन जो है ना वो नीले कलर की शाइन करती हुई नज़र आएगी। उनके रिंग जो होंगे वो भी सिल्वर होंगे या वाइट भी होगा, तो लेकिन उसकी ज़मीन जो होगी ना कबूतर की, वो ज़मीन आपको यानी कि बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि आपको ब्लू कलर की शाइनिंग करती हुई नज़र आएगी। और जो उसकी फिफ्थ रिंग की बाहर की ज़मीन है वो आपको यानी बिल्कुल पिंक कलर में ऐसे दिखाई देगी फ़िरोज़पुरी कबूतर की। तो बस यही चीज़ होता है कि थोड़ा बहुत कबूतर को यानी समझना होता है, आँखों से समझ लगती है कबूतर की नस्ल की। और कबूतर के अंदर जो ये रंग है ना, कुदरती जो रंग इसमें होता है, तो ये रंग से भी पता चलता है कि ये कसूरी कबूतरों में से है या सियालकोटी कबूतरों में से है। तो यही थोड़ी आप यानी कबूतर को समझोगे। और जो कबूतर यानी प्योर, अगर कसूरी कबूतर अगर मिसाल तौर पे आपको लगा आ रहा है, जिस तरह यानी कि मैं आपको ये बताऊं ना कि आप अगर इसका यानी जिस तरह ब्रीडर रिंग है, वो ब्रीडर रिंग जिस कबूतर का डार्क ब्लैक या ब्राउन डार्क होगा ना, और कबूतर यानी ऊपर से आपको यानी उसकी आँख खिलती हुई नज़र आ रही होगी, चमक रोशनदार आँख होगी, तो वो आप समझना कि सियालकोटियों में लगा हुआ कबूतर है। तो यहाँ से थोड़ा हमें आइडिया होता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं ज़रा समझाने में बंदे को यानी कंफ्यूज करती हैं कि यार हम किस तरह आपको समझाएं, लेकिन अगर जब आप यानी कबूतर को समझने की कोशिश करोगे तो आपको नज़र आएगा। अब जिस तरह इस कबूतर को मैं कहता हूँ कि ये सियालकोटियों में लगा हुआ कबूतर है, क्योंकि एक तो इसका नोक देखो कबूतर की और इसका सर देखो कबूतर का, ठीक है। कसूरी कबूतरों में इस तरह ना नोकें आती हैं न सर आता है, कि यानी एक हैवी सा आपको देखे। सियालकोटी कबूतर हमारे ज़रा हैवी यानी कि उनमें हर चीज़ आपको हैवी लगेगी। उनके परों की बनावट जो होगी, उनकी ज़रा तीलियाँ भी मोटी मोटी आपको नज़र आएंगी, ठीक है, और परों की चौड़ाइयाँ भी उनकी ज़्यादा होंगी सियालकोटी कबूतरों में, और दुम के पत्ते भी ज़्यादा चौड़े होंगे, ठीक है। तो ये यानी कि हमारे सियालकोटी कबूतर कुछ इस हिसाब के हैं। ये मेरी राय है, अगर आपने इत्तेफाक करना है इस पर करो, वरना तो कोई मसला नहीं है, हर किसी की अपनी राय होती है। तो आपने जिस तरह आप पूछा कि कबूतर की परवास का आप हमें बताएं कि कबूतर यानी कौन सा हिट करता है, ठीक है। जिस कबूतर के अंदर देखो, अब मैं आपको यहाँ एक बात समझाने लगा हूँ, तो आप देखो इस कबूतर के आपको ऊपर के नोके नहीं नज़र आ रही, इस कबूतर के यहाँ ऊपर जाके नोके नहीं है, इसके ऊपर यानी मेरी जिस तरह ये फिंगर है राउंड है, इसी तरह यानी इसके परों की चीज़ है। तो ये कबूतर ज़रा ठंडे मिजाज का होता है। ये कबूतर यानी बन में भी परवाज़ें करता है, और बन से जब निकल के आता है नीचे वहाँ भी ठहर के परवाज़ करता है, और ज़रा इसके पर चलाने का अंदाज़ जो है ज़रा स्लो होता है, ठीक है। अब जिस कबूतर में होती है यहाँ ऊपर जाके नोकें बन रही होती हैं, ठीक है, ऊपर जाके बिल्कुल आपको नज़र आ रही है कि नोक बन रही है, ठीक है, यानी फिंगर का राउंड नहीं आ रहा, नोक आ रही है, नुकीले पर आ रहे हैं।
तो वो कबूतर ज़रा तेज़ी में उड़ता है, ठीक है। वो कबूतर आसमान की तरफ बहुत तेज़ी से जाता है इस कबूतर के मुकाबले में जिसकी यानी परों की हेड इस तरह हो, ठीक है। तो और जिस कबूतर के अंदर यानी आप देखते हो कुछ कबूतर है जिसकी नवीं बाहर को निकल रही है, ठीक है, 8वीं और 10वीं बराबर है, नवीं बाहर को है, वो कबूतर अपने जाल के ऊपर उड़ता है। लेकिन अगर वो जाता भी है साइड पे तो आपको अगर जब भी आपने उस परिंदे को ढूंढना है अपने खुडे के ऊपर नज़र रखो तो वहाँ आपको दिख जाएगा। ये यानी इस कबूतर में खासियत होती है, इसका नवा पर बाहर को होता है। और जिस कबूतर के अंदर होती है 9वीं और 10वीं बराबर, 8वीं छोटी, वो कबूतर आसमान की जब गहराई पकड़ता है तो वो लंबा चलता है, ठीक है। वो कबूतर यानी लंबे लंबे यानी लेफ़्ट राइट को चला जाएगा, आगे पीछे यानी ऐसे लंबे लंबे गेड़े काटेगा। जब नीचे रहेगा तो आपके सामने रहेगा, जब ये गहराई में होगा तो ये लंबा चलेगा। अब इसके साथ आ जाता है जिस तरह 9वीं 10वीं 8वीं, ये तीनों बराबर पर का कबूतर, ठीक है। ये कबूतर इतनी ज़्यादा गहराई करता है, ये बहुत ज़्यादा गहराई करने वाला कबूतर है और ये बिल्कुल अपने जाल के ऊपर रुकता है। और इसके साथ अगर कोई भी परिंदा मिल रहा हो तो ये उसकी तरह पर चला लेता है, जिसके अंदर यानी 3 पर बराबर होंगे वो अपने घर के कबूतर को पकड़ लेगा, ठीक है। इसमें ये खासियत होती है। और जिस तरह अब हमारे पास आ जाते हैं जिसकी यानी 10वीं बड़ी, फिर उसके बाद 9वीं, फिर उसके बाद 8वीं, ये पर जो है यानी ये पर में ज़रा ये होता है कि उड़ता बहुत है लेकिन ये जाता सामने से, आता साइड से निकल के। इसमें ये है क्योंकि ये कबूतर में वापसी जो है ना पता ही नहीं चलेगा कि आप देखोगे एकदम यूं भागता भागता नज़र आएगा और पता चलेगा नीचे सामने आ गया। तो ये ज़रा पर होते हैं जब हम इनके जोड़े लगाते हैं। अब इस तरह तलवार पर मैं आपको बता रहा हूँ, तलवार पर ये होता है कि जिस तरह आप देखो ना कि अब ये है तीर पर की मान, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि इनकी जो शेप है परों की वो बिल्कुल सीधी सीधी दिख रही है। अब जो तलवार होगी वो ज़रा ऐसे पर जाके ऐसे राउंड में जाएगा, वो तलवार की तरह आपको दिखेगा, ठीक है। अब जिस तरह खंजर पर होगा तो ये आप इस तरह देखोगे इसके अंदर एक पर ये है, ठीक है, ज़रा ये खंजर पर की तरह बिल्कुल दिखने वाला है। तो यहाँ आप देखोगे ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखोगे अंदर एकदम घुस गया पर यहाँ से, और यहाँ से जाके खुल गया। जो कबूतर का यहाँ से अंदर घुसे और ऊपर जाके बिल्कुल नोक बन जाए आपको यानी खंजर लगे, तो वो पर का कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ का मालिक होता है। मेरे हिसाब से खंजर पर के कबूतर जैसी परवाज़ किसी कबूतर में नहीं है। अगरचे कबूतर अच्छा बना हुआ है, उसमें खंजर पर है, तो वो कबूतर आपको ऐसे मज़े कराएगा। आप देखोगे बंद में भी जाएगा, वहाँ से निकलेगा, नीचे भी आएगा, फिर ऊपर। जो बराबर पर का कबूतर है वो तकरीबन अपनी सारी परवाज़ ऊपर आसमान में बंद में दे देता है और जब निकलता है तो आपको देखोगे जाल के ऊपर घूमता घूमता वापसी आके बैठ जाता है। तो ये यानी थोड़ी बहुत जो मेरी समझ में थी कबूतरबाजी, जो मैंने यानी इनसे सीखा है कबूतरों से, तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट अपना किया होता है वही चीज़ें आप भाइयों से शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इन बातों से आप भाइयों को ज़रूर कुछ समझ लगेगी, वीडियो आपके काम आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद वर्ड्स का, वहाँ भी आप विज़िट करो तो कबूतरबाजी के हवाले से बताता हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।